तो भाई साहब आपके मोमोज वैसे कितना कमा लेते हो? भैया 50 रुपए की प्लेट है, दिन की 100 निकाल देते हैं, 5000 रुपए दिन का, यानी 1.5 लाख रुपए महीना। तुम क्या करते हो? अरे हम तो प्राइवेट नौकरी करते हैं। कितना कमा लेते हो? यही 25,000 रुपया। 25,000 रुपए दिन का? ठीक है भैया, हम तो 5,000 ही कमा पाते हैं। भैया कोई काम के लिए लड़का हो तो बताना, यहाँ पे बहुत ज्यादा काम हो गया है। 2,000 रुपए दिन का दे देंगे। दिन का 2,000? हाँ। अरे भैया हमको रखो ना, हम फ्री है, हम बिल्कुल फ्री है। आपको क्या लगता है कि कुल्फी वाली भैया की कितनी सेल होगी मंथली? 25, 40, 60, 35। आपकी कुल्फी का वैसे रेट क्या है? 20, ज्यादातर तो 20 वाली बिकती है। दिन की कितनी कुल्फी मतलब निकल जाती होगी आपकी? 250, 300, प्रॉफिट ना निकाले नॉर्मल कितने की सेल हो जाती होगी? 90,000, 1 लाख। प्रॉफिट निकाल ले लो। वही 20, 25, 30,000। एक दिन में 250-300 कुल्फियाँ बेचकर 5 से 6,000 तो कमा ही लेते हैं और महीने की 1,25,000 की सेल कर लेते हैं। कुल्फी वाले भैया का साल का टर्नओवर 15 लाख रुपए है। लो मैम आपके मोमोज। वैसे भैया मोमोज तो एक नंबर है, थैंक यू मैम, थैंक यू। पर अफसोस ये मेरा लास्ट टाइम है। क्यों मैडम? एक्चुअली ना मेरी शादी है। अच्छा और पता है लड़का प्राइवेट जॉब करता है, 25,000 रुपए कमाता है। सही है, 25,000 दिन का। हम तो सिर्फ 2,000 में आए थे बाबूजी के पास, फिर वीडियो वायरल हो गया तो बाबूजी ने दिन का 3 कर दिया और महीने का हो गया 90,000 रुपया। अच्छा टिश्यू देना, टिश्यू। छोटे की शादी करवानी है, कोई लड़की हो तो बताना। आजकल आपको इस तरह की मीम्स और रील्स काफ़ी देखने को मिल रहे होंगे। क्या वाकई में ये मोमो वाले, समोसे वाले देश के हिडन मिलियनर्स हैं जो किसी आईटी कंपनी एमएनसी में काम करने वाले एम्प्लॉय से कई गुना ज़्यादा कमाते हैं? अगर ये सच है तो क्यों नहीं हर कोई इन प्राइवेट कंपनीज में जो 9 to 6 की जॉब करता है, पूरे महीने बस वीकेंड की जिंदगी जीता है, खुद का मोमो का ठेला लगा ले। इसमें तो ना बॉस का टेंशन और हाई प्रॉफिट अलग से, क्योंकि पैसा हर इंसान की बेसिक जरूरत होता है। आइए जानते हैं इन सब बातों में आखिर कितनी सच्चाई है। पैसे देना पड़ता है, पुलिस वालों को देना पड़ता है। अच्छा, इस जगह पुलिस वालों को पैसे देना पड़ता है? महीने के 3,000। महीने के 3,000 रुपये ले आते हैं? हाँ। कि आगे खाना पीना, फिर खाना पीना भी ले जाते हैं? इस टाइम चल रहा है। हाँ, इस टाइम तो खर्चे भी पूरे, बर्फ के पैसे नहीं आ रहे। अच्छा अच्छा अच्छा। किराया लगता है 600 रुपया ठेली का, 600 रुपया महीना। क्या वाकई में इन सभी ठेले वालों की लाखों में कमाई है, या सिर्फ कुछ लोग हैं जिनके एग्जाम्पल देके आजकल लोग मीम्स और रील्स बना रहे हैं? एक गिलास जूस कितने का बेचते हो? 40-50 है, 20-25 गिलास। 20-25 गिलास बिक ही जाते हैं एवरेज। और आपका डेली इसमें कितना खर्चा आता है इसको लाने में और ये सामान लाने में तो खर्चा, जैसे मंडी जाएंगे तो उसका भी, ये जो माल लेंगे ना, हाँ। माल का जो रेट होगा वो तो लेबे करेगा, तब किराया भी लगता है, 1,000 रुपया लग जाता है। 1,000 रुपये डेली। आपको कितना बचता है अपने लिए पैसा? 500-600 बच जाता है। 500-600 रुपये बचता है बस डेली का? जैसे जैसे बिकेगा ना वैसे हो जाएगा ना। हाँ। कभी 1,000 रुपये बच जाता होगा। हाँ। डेली का लगता है कुछ आपका पैसा? किराया लगता है लगता है किराया? 600 रुपया ठेली का, 600 रुपया महीना। हाँ जी। कितने काटने? क्या कहते हैं आपके ना डेली का मतलब कितना प्लेट बिक जाता होगा मोमो चाउमीन? मतलब फिर भी लगभग जैसे रोज जितना तो बिकता ही बिकता वाला है। 40-50 प्लेट लगभग मिल जाता है। हाँ, बिक जाता है। हाँ, मंथली वही लगा लो लाख रुपये। अच्छा, आप तो आपको तो लगा रखा है जॉब पे जो आपके ओनर है। जी जी। तो आप लोग को कितना देते हैं आपको और इनको हेल्पर है आपको? 10-12-15 हज़ार रुपये तक। हाँ, दो पैसे मिल जाते हैं। और क्या कहते हैं लागत कितनी लगती है रोज़ का जो आपका खर्चा लगता होगा इन खाना? इनका लगभग 2-3 हज़ार रुपये की लग जाता है। और दिन का ही आपका आता कितना है? हाँ, वही महीने का लाख बताया था। हाँ, वही 50 हज़ार, जैसे 2 लाख रुपये से खर्चा आता है पूरा बना के। हाँ, तो लाख रुपए बच जाते हैं सब महीने के। महीने एक तो हमारा ये पुरानी दुकान है ना। हाँ। सबसे ज़्यादा पुरानी दुकान है, तो इसलिए ज़्यादा लोगों को पता है कि हाँ ये बहुत सालों से बनाते हैं। हाँ। तो इसलिए हमारा काम थोड़ा अच्छा है। तुम नहीं लगा के खड़ा होगा ना, मान के चलो हम ही कहीं और ठेला लगाएंगे ना अपना, तो इतना नहीं चल पाएगा जितना हमारा इस ठेले पे चलता है। हाँ, बस सर ये हमारी पुराने होने की भी वो है और हमारा टेस्ट भी है। सबसे ज़्यादा टेस्ट ही होता है। इस
मामले में हर किसी की अपनी राय है। जैसे चंचल गुप्ता का कहना है, रोड साइड वेंडर अपने ठेले या दुकान को रजिस्टर नहीं करवाते, उनका जीडीपी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता क्योंकि उनकी इनकम अनअकाउंटेड है। वो टैक्स नहीं भरते, वो सोसाइटी में कुछ नया नहीं कर पाते और ना ही किसी चीज में इन्वेस्ट करते हैं। इनकी सोसाइटी में प्रेजेंस करप्शन को इंकरेज करती है। वहीं गौरव ठाकुर जो कि एक फेमस यूट्यूबर है, उनका कहना है कि ये लोग करीब 50% कंट्रीब्यूट करते हैं इंडियन जीडीपी में। कौन सही है और कौन गलत ये कहना जरा मुश्किल है, बट लेकिन हाँ, इसमें चंचल गुप्ता पूरी तरीके से गलत है, हम ये जरूर बोल सकते हैं। आपकी कितने टाइम से है शॉप यहाँ पे? मेरा 5 साल हो गया। इससे पहले तो मेरा था यहाँ पे था परेड ग्राउंड में ना, वो टूट गया ना चौड़ीकरण के चक्कर में। एक फुल 80 और हाफ था ना, 80 110। इस जगह का आप रेंट पे करते हो कि नहीं, कुछ भी नहीं। पुलिस वाले नहीं, वो परेशान करते हैं, बस हो जाता है। हाँ, चिकन मोमो 8 पीस आएगा 80 का, और वेज आता है 50 का 10 पीस आता है। अच्छा, कितना बिक जाता है एक दिन में? एक दिन में हो जाता है खर्चा सस्ते मतलब नॉर्मल बताना है आप। आ जाता है 5,000 रुपये आ जाता है। एजुकेशन 5,000 रुपये। 5,000 आ जाता है। और आपको ये कितना इन सामानों में जो आप अपना लगभग आपको मैं हफ्ते में खरीदती हूँ सामान, एक बार खरीदती हूँ थोक के रेट में ना, तो बता निकल जाता है बचत ठीक ठाक। तो हफ्ते में मतलब एक हफ्ते में आपको कितना रुपये लगता होगा, मतलब कितना रुपये लगता होगा जब आप सामान लेने जाते हो पूरा? एक हफ्ते में वही है 2-2.5 हज़ार तक का सामान आ जाता है। सब्जी वगैरह चल जाता है। हाँ, वो तो जब मैं कोविड के टाइम में मजबूर हो गई थी ना, तब मैंने किसी से ठेला खरीदा था, तो वो खरीदा तो ठीक ठाक पहले दिन तो चला ही नहीं, और उसके बाद थोड़ा थोड़ा करते हुए चलने लग गया। फिर पुलिस वाले मना करने लग गए, अब पुलिस वाले को भी इधर हाथ पैर जोड़ के अब तो लगने देते हैं फिलहाल। अच्छा, ये बाकी नगर निगम से परमिशन है, पर फिर भी पुलिस वाले थोड़ा एतराज़ करते ही हैं। प्रोसीजर क्या होता है, कैसे लेते हैं अगर किसी लेनी है नगर निगम से? वही पहले तो खुद ठेला था, ठेले के पर्पज़ पे उन्होंने वो दिया था, क्या नाम है, लोन दिया था 10,000 का, तो उसके बेस पे मुझे LOR मिल गया था। LOR से फिर लाइसेंस बन जाता है। अच्छा। हाँ हाँ, यहाँ से हटा लो, यहाँ पे ट्रैफिक हो रहा है, जबकि यहाँ पे ट्रैफिक हो रहा तो कोई मतलब है ही नहीं। अब वही है ना, जिसका सोर्स होगा तो लगाने देगा, नहीं होगा तो नहीं लगाने। वैसे भी उन लोगों को बोलना चाहिए कि हाँ, काम वाली जगह पे तो काम करने दो ना, तुम भगा देते हो तो इंसान क्या कमा के खाएगा। एक मोमो की प्लेट कितने की आती है आज तुम्हारी दुकान में? 70 रुपये। एक दिन में कितनी बिक जाती होगी तुम्हारे लगभग? 40-45 5-6 हज़ार रुपये दिन का आ जाता होगा। ऐसे हम 8-9 हज़ार रुपये कमा लेते हैं। आजकल चिकन नहीं बन रहा इसलिए दिन का 8-9 हज़ार रुपये कमा लेते हैं। और अभी नवरात्रि की वजह से अभी इसलिए काम हल्का है, इसलिए चिकन नहीं बनाते, तो इसीलिए 5,000 आता है दिन का। सामग्री भी तो लगती होगी सब, इसमें कितना खर्चा आता है? इसमें आता होगा 3,000 तक। तुम्हें कितनी सैलरी मिलती है महीने की? 15,000 सैलरी मिलती है। यहाँ पर ठेली लगाने का पैसा देना पड़ता है क्या इस जगह पे? किराया है? पैसे देने पड़ते हैं, पुलिस वालों को देने पड़ता है। अच्छा, इस जगह पुलिस वालों को पैसे देना पड़ता है। कितना ले आते होंगे? महीने के 3,000। महीने के 3,000 रुपये ले आते हैं। हाँ, कि खाना पीना, फिर खाना पीना भी ले जाते हैं। सभी ठेले वाले देते होंगे कहीं भी? सब देते हैं। अगर जैसे मेरे को अपना ठेला लगाना है कहीं पे मोमो चाउमीन का, तो मैं कहीं भी लगा सकता हूँ कि हर जगह परेशान करते हैं? हर जगह परेशान है। बहुत सारे लोग मिले जिन्होंने अपनी प्राइवेट जॉब छोड़ के खुद का ठेले का बिजनेस स्टार्ट किया और वो काफी सक्सेसफुल भी हुआ, और दूसरी ओर कई सारे ऐसे भी मिले जो पूरी तरह से फ्लॉप हो गए और अपनी IT जॉब्स में वापस चले गए। हम तो यहाँ पे IT कंपनी में जस्ट डायल में। अच्छा, जस्ट डायल में लगभग 25,000 पर मंथ मिलता है। तो आजकल आप भी काफ़ी वीडियोस वगैरह देख रहे होंगे कि सिगरेट की दुकान वाला जो मंथली बहुत मतलब IT वाले बना रहे हैं वीडियो। मैंने बहुत सारे देखे IT वाले वीडियो दिखा रहे हैं, वो जा रहे हैं वो यहाँ से गायब होते हैं और ठेले वाले के पास चले जाते हैं, अब हम साहब हमें काम पे लगा दें। तो जोक टाइप का चल रहा है, तो मैं उसी मजाक को कह रहा कि कितना हद तक ये मजाक सही है कि नहीं है ये मजाक सही। तो मैं यही जानना चाह रहा था कि मतलब इन लोग का जो, हालांकि आपको लगता है कि कितना आता होगा कमाई इन लोगों का, जैसे आप ये सिगरेट वाला है तो आपको कितना लगता होगा, ऐसे कितना मतलब आ जाता होगा महीने कम से कम 40 से 50,000 रुपये से नीचे बिल्कुल नहीं दिन का? ऊपर ही दिन का 3 से 4,000 रुपये डेफिनेटली एवरेज इतना रहेगा इनका, क्योंकि ये तो और भी इसके बाहर है, इसके बाहर है ये, आप बल्कि आप ही ले लो, आप भी बोल रहे हो ना, ये एक बाहर है। तो इसके बाहर होने के बाद तो यहाँ पर तो रेगुलर जैसे किसी भी IT कंपनी के आगे या फिर किसी भी MNC के बाहर लगा लो खोपचा, इनके तो डबल चलते हैं। तो मेरे को लगता है कि इसका तो ज़्यादा आता होगा। क्योंकि आपको कितने टाइम से है शॉप?
भैया 10 साल हो गए हैं यहाँ पर, मुझे रहते हुए 10 साल हो गए हैं। ये शॉप, हाँ ये शॉप को इधर पे कितने से टाइम हो गया? 10 साल। 10 साल हो गए भैया। तब से यही मतलब ये सिगरेट वाली शॉप जी है? भैया। इनकी भैया 7-8-10 हज़ार रुपये तक तो आ जाती है। उसका लागत कितनी लगती है? पैसा भी तो लगता होगा लाने में। कम से कम 30-40 हज़ार रुपये तो लगता ही है मिनिमम महीने का। तो आपको कितना महीने में कितना कमाई आपके लिए बचता है जो आपका होता है? अच्छा, जो मेरी बचत होती है मतलब, हाँ, वो कम से कम महीने का मान के चलो तुम 30 से 40 हज़ार के बीच में आ जाता है आपका। ठीक है। तो आप कोई फैमिली है यहाँ पर की? जी भैया, घर बगल में ही है मेरा यहाँ पर। कितने का कौन? फैमिली भी यहीं पर है, सब यहीं पर है। क्या कौन कौन है फैमिली में? कितने भाई बहन, मम्मी पापा? फैमिली में भाभी है, भाई है, मैं हूँ और भतीजा भतीजी है। हाँ। और इनकम आप ही करते हो कि और भी करते हो? सब जी मैं ही करता हूँ फिलहाल तो भी। पूरा घर आप ही चलाते हो? जी भैया। नहीं, मेरे पास कंपनी का भी ऑफर आया है। 30 हज़ार रुपये महीना बोल रहे थे वो, मैंने नहीं किया, फिर भी मैं अपना काम संभाल रहा हूँ यहाँ पर। मैंने जॉब नहीं किया, मुझे अपना काम करना मंजूर है। और पैसा देना पड़ता है इस जगह ये दुकान लगाने? अभी मेरे दोस्त की प्रॉपर्टी है पीछे वाली। हाँ। मुझे कोई चार्ज नहीं देना पड़ता है। और ये आप ही का है? ये मेरा है सेटअप पूरा? ये कोई हाँ चलिए। कमाई की बात इसलिए ये लोग इसलिए नहीं बताते ना कि इनके कोई कॉम्पिटिटर आजू बाजू ना आ जाएं। एग्जैक्टली। मेन ये भी है ना, अब हमें एवरेज पता है ना, अब एक सिगरेट कोई 20 रुपए की पीता है। हाँ। उसमें 2 रुपए का इनको मार्जिन मिल जाता है या 3 रुपए का मार्जिन मिल जाता है। तो उसमें फिर वैल्यू आप सोच लो कि दिन में कम से कम नहीं ज़्यादा तो 100 से ज़्यादा सिगरेट बेचते हैं। सिगरेट हो गया, गुटखा चाय हो गई, ये सारी चीज़ों में वॉल्यूम अच्छा खासा आता है क्योंकि लोग इस्तेमाल बहुत करते हैं। प्रोफेशनल IT कंपनी या फिर MNC में काम करने वाला आदमी अगर 35 या 15-20 भी कमा रहा होता है तो उसका लिविंग स्टैंडर्ड थोड़ा सा काफ़ी हाई होता है। और वो ठेले वाला वो 20 भी कमाए, 25 भी कमाए, तो वही ज़िंदगी जी रहा होता है। मतलब क्यों होता है? मतलब आपकी रीज़न है उसका, देखो अगर पहली बात तो होता है माहौल। अब एक ना ठेले वाला सूट बूट पहन के या ना प्रॉपर कपड़े सेटअप पहन के नहीं खड़ा होगा। उसको पता है कि मेरे को बस काम करना है, पैसा बेशक वो बराबर कमा रहा है, लेकिन जिसका लिविंग स्टैंडर्ड या वो नौकरी कर रहा है, जॉब कर रहा है, उसको 4 लोगों के साथ वो खड़ा रहता है। इसीलिए उसको अपने आप को मेंटेन भी रखना है उसी अमाउंट में और अपने आप को रखना भी है। तो ठेले वाले को इस चीज़ से फ़र्क नहीं, क्योंकि वो सारा दिन बस चाउमीन बना रहा है तो चाउमीन उसके कपड़ों पे गिरे या वो सूट बूट पहन के खड़ा ही नहीं होगा वो। इस वजह से उनका जो लिविंग, उनको पता है बस हमें जाना है 5 बजे काम करना और रात को 11 बजे तक वहाँ पे काम करना है। पैसा तो कमा रहे हैं लेकिन उस पैसे का यूज़ नहीं कर रहे हैं, वो यूज़ दूसरी जगह पे, प्रॉपर्टी ले ली। इवन उनके बच्चे ज़्यादा अच्छा उनका लिविंग स्टैंडर्ड होता है। हाँ, अगर आपको जो मौका दिया जैसे आप करते ही हो, साइड बाय साइड तो सोचो कि एक अपना बिजनेस ही शुरू कर दे, मोमो का शुरू कर दे, कोई आदमी बैठा दो, मुझे 10-12 हज़ार रुपये दे दिया, कुछ भी दे दिया। अगर आप चाहते हो, सोचते हो कि ऐसा करने का, कभी सोचा है अपने के अंदर? आते तो है सोचा है, लेकिन उसमें ना एक चीज़ है। हाँ, मतलब क्या जब तक ना बिजनेस आदमी खुद बैठ के नहीं करता ना, तब तक वो प्रॉफिट नहीं निकाल सकता। हाँ, सबसे मेन चीज़ और पता है कला होनी चाहिए। मेन है ना, मेन वही चीज़ है कि प्रॉफिट तब निकलता है जब आदमी खुद बैठ के वहाँ पे काम करता है। क्योंकि एम्प्लॉई आपको क्या बता रहा है, शाम को आपने उससे हिसाब किया, वो नहीं दिया या आज कम बिके हैं, वो क्या कर रहा है नहीं पता। सही बात है। और एम्प्लॉई होता है, वो सिर्फ नौकरी की वे में लेगा। आप जब बिज़नेस करते हो और ख़ुद अपना बिज़नेस करते हो और बैठ के, तब आप दूसरे वे में लोगे कि कस्टमर कैसे हैं, आप ये चीज़ सोचोगे। एक छोटे वेंडर्स का मुझे लगता है सस्ते पे खेलते हैं कि सस्ता, और जो आप बोल रहे थे ज़्यादा बिके। ज़्यादा बिके, हाँ, तो क्वांटिटी, हाँ क्वांटिटी पे ज़्यादा जोर देते हैं ना ये लोग। क्वालिटी पे नहीं, क्वांटिटी पे। तो प्रॉफिट उसी में से निकलता है इनका, क्वांटिटी और मतलब उस पर निकलता है, क्वांटिटी पे निकलता है। सक्सेस और अनसक्सेस होने का डर तो हर जगह है, लेकिन इन सब चीज़ों को देखने के बाद हम इतना ज़रूर कह सकते हैं, इफेक्टिव लोकल मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग से आप अपनी सेल को 15 लाख पर मंथ तक बढ़ा सकते हैं, जिसमें 23% प्रॉफिट मार्जिन आपकी सेल का हो सकता है या कहीं 1,15,000 तक का प्रॉफिट आपको मिल सकता है। लोकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि ये डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है आपकी सेल और कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए। बिजनेस वो नहीं है, डिपेंड करता है कि आपको लोकेशन कहाँ पे मिल रही है और कैसे मिल रही है। एग्जैक्टली, लोकेशन ज़्यादा मैटर करती है। पहली बात तो ना, लोकेशन पे आपको कोई आने नहीं देगा। अगर मिल गई है तो आप बल्कि डाल दो उसको, क्योंकि ये ऐसी लोकेशन पे हम खड़े हैं या है ऐसी लोकेशन
जहाँ पे चलता हुआ आदमी भी आएगा कि भैया मेरे को सिगरेट दे दो या भैया मेरे को चाय पी दो। तो यहाँ पे आपको कोई एडवर्टाइज करने की ज़रूरत नहीं, मेन है लोकेशन कि वॉकिंग कस्टमर कितने हैं या आसपास क्या एरिया है जहाँ पे लोग इस चीज़ का इस्तेमाल करें, वो मेन होता है। अभी यहाँ पे किसी भी कंपनी है, business का। कॉलेज है, चलता फिरता क्राउड है, लेबर है अंदर, हर तरह का क्राउड है यहाँ पे। तो सेंटर और पॉइंट हो गया एक तरह से ये, मतलब हर तरह का क्लाइंट है, हायर वाला भी और लोअर वाला भी। बिजनेस के लिए मेन है आपको लोकेशन देखनी पड़ेगी, जगह सही होना चाहिए। सही है। आपने क्या सोच के यहाँ पर बोला? अगर आप मोमो जैसा कोई बिजनेस सोच रहे हैं तो कोशिश करें किसी कॉलेज के पास हो या किसी MNC कंपनी के पास, या फिर ऐसी कोई भी जगह जहां पर ऐसे लोग की गैदरिंग हो जो वर्क या स्टडी ब्रेक में उस जगह आते हैं। तो आप भी अगर अपने बॉस की डांट खा कर थक गए हैं और पूरे महीने मजदूरों की तरह काम करने के बावजूद भी आपको वो पैसा नहीं मिलता जिसके आप हकदार हैं और खुद का फूड स्टॉल खोलने का सोच रहे हैं, तो जरूर खोलें, लेकिन उस बिजनेस की सही तरह से पूरी जानकारी और एक अच्छी स्ट्रेटेजी प्लान करके। इसके लिए भी तो एक्सपीरियंस तो चाहिए। देखो अगर आपको काम नहीं आएगा ना तो आप नहीं, कारीगर के भरोसे तो आप नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं कमा पाओगे। हाँ, अगर आपको खुद आता है, खुद के हाथ में है हुनर, तो आप कमा सकते हो, अदरवाइज नहीं कमा सकते। क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि जो भी बोलेगा ना आके चाउमीन मोमो खोल देगा तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके हाथ में टेस्ट ही नहीं होगा। इसमें है इनकम है, पर ये कि खुद को आना चाहिए, बस कारीगर के भरोसे डिपेंड मत करना। क्योंकि क्या पता इंडिया के नेक्स्ट हिडन मिलेनियर आप ही हों।